अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारथितम नित्रिला प्रविष्टमं विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशती श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। भगवद गीता श्लोक अध्याय चौथा पंचम अध्याय श्लोक संख्या 8वां और 9वां। नैनं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वान् श्रीप्रेषन् जिघ्रांसन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्। क्या कह रहे हैं? कर्मयोगी तत्वज्ञ होकर दर्शन श्रवण स्पर्श घ्राण मतलब सूंघना, भोजन गमन निद्रा श्वास कथन त्याग ग्रहण उन्मीलन और मिलन आदि करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी किसको कहते हैं? जिसने अपने कर्मों को योग मतलब भगवान से संबंधित कर दिया, उसका मतलब होता है कर्मयोग। योग का मतलब योग वियोग होता है जोड़ना, मतलब जिसने अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ दिया उसको कर्मयोगी कहते हैं। अब वो ऐसे कर्मयोगी जो व्यक्ति होता है वो भगवान की सेवा करते हैं और साथ साथ में संसार के कुछ पूर्व आग्रह से ग्रसित होके कुछ कार्य भी कर्म भी करते हैं। तो वो बुद्धिपूर्वक ऐसा मानते हैं कि ये कर्म मैं नहीं करता, ये तो इंद्रियां अपने अपने आहार के लिए व्यस्त है, पर मैं तो आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ। इसी प्रकार बुद्धिपूर्वक भाव रख के अपने इंद्रियों को ऐसे कराते हुए भी वो बुद्धिपूर्वक आत्मा में ही प्रतिष्ठित रहता है, करता नहीं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को करने पर भी नहीं करने का होता है, वो करने पर भी वो होता नहीं, करता नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए कह रहे जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं, ऐसे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में नहीं लिप्त रहते। जैसे कमल के पत्ता जल में ही रहता है पर जल कभी गिरता नहीं, जल गिरो तो उसमें सूखा इधर से उधर निकल जाता है। तो कमल के पत्ता कमल जल में रहने पर भी जल में डूबता नहीं। तो उसी प्रकार व्यक्ति समस्त कर्म भगवान के ऊपर समर्पण कर देने से वो पाप उसको लगता नहीं।
पाप में लिप्त नहीं होता। इसलिए आत्मा का प्राकृतिक कर्म से कोई भी संबंध नहीं है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो आत्मा का प्राकृतिक कर्म से कोई संबंध नहीं। कोई भी कर्म कर रहा है सही तो वो तो ये शरीर कर रहा है ना, आत्मा थोड़ी कर रहा है। तो इसलिए आत्मा का कोई संबंध नहीं। निष्काम कर्म योगी चित्त शुद्धि आदि के क्रम से तत्वविद होते हैं। उस समय वे आत्म तत्व का अनुभव कर दैहिक क्रियाओं को करने पर भी ऐसी उपलब्ध करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। मेरे पूर्व संस्कार के अनुरूप ईश्वर की प्रेरणा से जड़ देह की समस्त क्रियाएं स्वभावतः निष्पन्न हो रही है। स्वभावतः निष्पन्न हो रही है। अब हम लोग ना चाहते हुए भी हम श्वास ले रहे हैं, ना चाहते हुए भी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। वो हमको अपने कर्मों के अनुसार विगत ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, उसके कारण हम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए जड़ देह रहने के कारण अभी कर्मों में कुछ कर्तापन का भाव दिखने पर भी शरीर के विगत होने पर सिद्धि के समय कर्म में कर्तापन का भाव संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। ऐसे महात्माओं को कोई भी कर्म संसार बंधन में नहीं डाल सकता। जो मानता ही नहीं, कोई कर्म करता है तो भी मानता नहीं कि ये मैं कर रहा हूँ, समझता है कि ये विगत मेरे जो पूर्व आग्रह से ग्रसित होने के कारण मैं ऐसे कर रहा हूँ, पर वास्तविक में मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे स्वभाव करा रहा है। कैसा स्वभाव? जैसे श्वास लेने की क्रिया हम चाहते ना चाहते, चाहे तो भी ना चाहे तो भी लेना ही पड़ेगा। जैसे मलमूत्र त्याग करने की क्रिया हम चाहें तो भी करना पड़ेगा, नहीं चाहे तो भी करना पड़ेगा, हम रोक नहीं सकते। तो उसी प्रकार विगत कर्म जितना भी हमारे द्वारा होता है वो सब अनासक्त होकर के करते हैं। अनासक्त होके कैसे? अनासक्त मतलब उस कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रहती, बस करना है करे जाते हैं। तो मेरा इंद्रियां कर रहा है ऐसे भावना करते हैं और सोचते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। इसी प्रकार भावना। साधक भक्त देह संबंधी समस्त क्रियाएं कर्तापन का अभिमान दूर कर पूर्व अभ्यास के कारण करते हैं। जो साधक होगा, भगवान के भक्त होगा, वो लोग कर्तापन का अभिमान त्याग करके सोचेंगे पूर्व कर्म के अभ्यास से मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सोचेंगे। परंतु हम लोग ऐसा सोचते नहीं, हम सोचते हम कर रहे हैं। और आसक्ति पूर्वक करते हैं। एक तो करते हैं बिना आसक्त होकर के, एक करते हैं आसक्ति पूर्वक। तो ये जो आसक्ति पूर्वक करते हैं उसको बंधन प्राप्त होता है। इसलिए योगी गण सिद्ध चित्त शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर काय, मन और बुद्धि द्वारा अथवा कभी मन संयोग रहित केवल इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते। काय, मन, वाक्य, कभी कभी मन का भी संयोग हटा करके केवल इंद्रियों द्वारा करते हैं। मन उसमें लगाते नहीं, इंद्रियां स्वाभाविक करती हैं इसलिए करता है, ऐसा हो जाता है। जैसे कोई पागल है, वो मन का काम नहीं करता, उस समय उसकी इंद्रियां जैसे चाहती है ऐसे करता है। तो इंद्रियां जैसे चाहती है ऐसे करे तो पागल का क्या होता है? उसको पागल को थोड़ी इच्छा होगा कि मैं करूं, स्वाभाविक रूप से होता है।
तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति मन को हटा लेता है कर्मों से, और हटा करके भगवान के चरणों में उनके मन लगा है, तब भी यहाँ का क्रिया वो कर लेता है, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी कोई ऐसा भी करते हैं साधक, तो इसलिए इसी को कहते हैं निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोगी कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर निष्ठा प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किंतु सकाम कर्मी काम प्रवृत्ति वश फल आसक्त होकर बंधन को प्राप्त करते हैं। किंतु जो कामासक्त व्यक्ति है, फल की आकांक्षा करने वाले, वो बंधन को प्राप्त करता है। इसलिए जितेंद्रिय जीव मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता हुआ, न ही दूसरों से करवाता हुआ इस 9 द्वार वाले शरीर में सुखपूर्वक अवस्थित करता है। जितेंद्रिय व्यक्ति क्या करते हैं? सुखपूर्वक इस शरीर में अवस्थित करता है, ना खुद करता है ना किसी के द्वारा करवाता है कर्म। करता भी है तो उसमें मन आविष्ट नहीं करता, स्वाभाविक रूप से जो हो जाता है वो करता है। तो ऐसा करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मनुष्य शरीर गृह के समान है। गृहम शरीरम मानुष्यम। इस मनुष्य शरीर रूप गृह में 9 द्वार निम्नलिखित है। 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, सिर के ये 7 तथा नीचे के मलद्वार और जनेन्द्रिय। योगी 9 द्वार विशिष्ट देह में भिन्न जीवात्मा या स्वस्वरूप का दर्शन करते हैं। वे राहगीर की भांति इस धर्मशाला रूप शरीर में रहकर भी इसमें ममता या आसक्ति नहीं रखते। राहगीर की भांति मतलब क्या है? जैसे राह चलते आदमी किसी धर्मशाला में आकर ठहर जाए तो उस धर्मशाला के प्रति उनकी कोई आसक्ति थोड़ी होगी। वहाँ धर्मशाला में कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार ऐसा ही राहगीर भांति मतलब क्या? ऐसा ही व्यक्ति मतलब आत्मा या जो स्वयं है वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि ये जो शरीर है, ये घर, ये मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं, मेरा तो अपना आत्मा है, आत्मा में मैं प्रतिष्ठित हूँ। और ये जो शरीर है, ये घर, ये मेरा नहीं है। ये कुछ दिन के लिए हमको रहने के लिए मिला, इसमें रह रहा हूँ, बाकी ये नष्ट हो जाएगा तो फिर मैं अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हूँ। तो ऐसा समझें, ये शरीर मेरा नहीं। तो ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व, न कर्म और न ही कर्म फल के संयोग सृजन किया है, बल्कि उनका स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही इनमें प्रवृत्त हो रही है। यदि प्रश्न हो कि वस्तुतः जीव के कर्तृत्व आदि नहीं है, तो ईश्वर रचित संसार में सर्वत्र जीव को कर्ता भोक्ता आदि देखकर ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने ही बलपूर्वक उनका कर्तृत्व आदि सृष्टि किया है। यदि ऐसा हो तो परमेश्वर में वैषम्य दोष लगेगा, आदि दोषों की संभावना होती है। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि नहीं, न कर्तृत्वम, उन्होंने न तो कर्तृत्व न ही कर्तव्य रूप में कथित समस्त कर्मों और न ही कर्म फल का संयोग अर्थात
भोगों को सृष्टि किया है, अपितु जीव को कर्तृत्व, जीव अपना पूर्व कर्मों के अनुसार ग्रसित होकर के ऐसा करता है। अविद्या से उत्पन्न हुए स्वभाव युक्त लोगों को ही परमेश्वर कर्मों में नियुक्त कर देते हैं। वे स्वयं जीवों में कर्तृत्व आदि को उत्पन्न नहीं करते। जीव के अंदर जो इस कर्तापन का अभिमान उत्पन्न होता है, ये भगवान नहीं करता। ये जीव अविद्या से ग्रसित होकर के जीव के अंदर ऐसा उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो भगवान स्वयं करवाते हैं उनसे ऐसा, क्योंकि उनका कारण अविद्या है। इस सूत्र है वैषम्य नई घृण्यते दोषर्न सापेक्षत सात्वथा ही दर्शयति। ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का, वेद का। तो परमेश्वर में वैषम्य और निष्ठुरता आदि दोषों से संपूर्ण रूप से मुक्त बताया गया। परमेश्वर वैषम्य भी नहीं है और पक्षपात भी नहीं करता और निष्ठुर भी नहीं है भगवान। इसलिए श्रुति के अनुसार जैसे ब्रह्म अनादि है, वैसे ही जीवों का कर्म संस्कार भी अनादि है। परमेश्वर उन कर्मों के संस्कार के अनुसार जीवों को उत्तरोत्तर नियुक्त मात्र करते हैं। भगवान नियुक्त कब करते? उनके कर्मों के संस्कार के अनुसार। उसने जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसको वो भोग उसको प्राप्त होगा, और वो प्राप्त ना चाहने पर भी उसको वो भोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका विगत कर्म ही उससे करवाता है। तो उस समय भगवान स्वयं उससे करवाता है, जीव की इच्छा नहीं होने पर भी उस समय, क्योंकि उसके कर्म के अनुसार उसमें लगाता है। तो उस समय क्या करते हैं? भगवान स्वयं उसका वो कर्म में नियुक्त कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके कर्म ही ऐसा है, इसलिए वो एक प्रकार का मानो दंड निर्धारित किया हुआ। समझ में आया? तो इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है उस कर्म को। तो इसलिए परमेश्वर केवल उसके विगत कर्मों के कारण उसको नियुक्त करता। अतः परमेश्वर में वैषम्य आदि का दोष युक्ति संगत नहीं है। परमेश्वर में वैषम्य दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि भविष्य पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि कर्म संस्कार के अनुसार ही श्री विष्णु जीव को स्थूल कर्मों में नियुक्त करते हैं। भविष्य पुराण में भी ऐसे होता है। क्या? कर्म संस्कार के अनुसार, मतलब जैसे विगत कर्म किया, पीछे का कर्म किया, उसके अनुसार भगवान उसको उस कर्म में नियुक्त कर देता है। इसलिए जीवों के संस्कार अनादि होने के कारण परमेश्वर किसी भी प्रकार के दोष के भागी नहीं है। जीवों के संस्कार अनादि काल से जीव है, तो तब से ही उसका संस्कार हो रहा है। जैसे जैसे कर्म करेगा, कुकर्म करेगा, कुसंस्कार बनेगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा संस्कार बनेगा। तो जैसे जैसे उसके संस्कार है उसी के अनुसार वो कर्म करता है। यदि कहो कि कर्म संस्कार के अनुसार ही परमेश्वर जीवों को कर्म में प्रवृत्त कराते हैं, तो ऐसा मानने से ईश्वर भी स्वाधीन नहीं, वरन कर्म परतंत्र है, यह मानना पड़ेगा। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मूलतः कर्म सत्ता ही ईश्वर के अधीन रहने के कारण अनादि जीव स्वभाव के अनुरूप ही परमेश्वर जीव को कर्म में प्रवृत्त कराते हैं। अनादि जीव स्वभाव के अनुरूप ही परमेश्वर जीव को कर्म में प्रवृत्त कराते हैं। ईश्वर इस स्वभाव को पलट देने में समर्थ होने पर भी ऐसा नहीं करते। इस प्रकार वे सभी अवस्थाओं में वैषम्य से रहित,
भगवान सभी अवस्थाओं में वैषम्य से रहित, उसके कर्मों के अनुसार ही भगवान ऐसे कार्यों में लगाते हैं। और कार्य प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन है, वो भगवान का ही है। हाँ, तो कार्य प्रकृति भगवान के होने के कारण वो व्यवस्था भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान ने व्यवस्था बनाया तो उसमें भगवान उस कर्म के अधीन कैसे हो जाएगा? नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसे व्यवस्था बनाया तो उसके लिए वो प्रकृति मतलब उसके संस्कार जैसा होता है उसी के अनुसार वो करवाता है। ऐसा तो परमेश्वर न किसी के पाप को और न किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित। अविद्या के कारण जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, इसलिए भगवान विभु अर्थात व्यापक अपरिसीमित है। वे ज्ञानानंद पूर्ण आनंद शक्ति संपन्न है। वे सदा सर्वदा स्वस्वरूपगत आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। इसलिए अन्यत्र उदासीन रहने के कारण वे सत्कर्म और असत कर्म में कर्म के प्रवर्तक नहीं हैं, किंतु आप्तराम और आप्तकाम भगवान की अविद्या शक्ति के द्वारा ही स्वस्वरूपगत और स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित होने के कारण बद्ध दशा प्राप्त जीव का जड़ देह में आत्मबुद्धि या आत्माभिमान होता है। जो आप्त काम आप्त भगवान है उनकी शक्ति है कौन? ये अविद्या माया। वो माया ही जीव को आच्छादित करता है, अविद्या। इस देहात्म बुद्धि के कारण जीव मोहवशतः अपने में कर्मकर्ता का अभिमान करता है। जीव ऐसा सोचता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरे घर में पैसा कैसे आएगा और लोग कैसे खा खा के मरेंगे। ऐसी भावना करता है। ये कौन करता है? देहाभिमान जीव, जो अपने शरीर को आत्मा समझता है। जो पापी वो ऐसे समझता है। हाँ, और ऐसा क्यों समझता है? अविद्या के कारण। विद्या नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है, न दत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रिया फलम उदासीन बदासीन परा बरदृषि ईश्वर चित्रकेतु महाराज के मृत पुत्र का जीवात्मा शोक संतप्त चित्रकेतु महाराज को ये उपदेश दे रहा है कि आत्मा सुख दुख अथवा कर्म फल से प्राप्त राज्य इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। वह कारण और कार्य का साक्षी है तथा देहादि के परतंत्र न होकर उदासीन की भांति अवस्थान कर रहा है। आत्मा ये सब दुख सुख का फल की भागी नहीं है। आत्मा इन सब से उदासीन है। हाँ, तो इसलिए आत्मा का ये कर्तव्य नहीं है। हाँ, आत्मा केवल एक ही चीज चाहता। आत्मा का खुराक है भगवत भजन, भगवान का सेवा, भगवान का पूजा, भगवान का ही सब कुछ करना। जैसे शरीर खुराक ग्रहण करके जीवित रहता है, ऐसे आत्मा खुराक ग्रहण भगवान का भजन ग्रहण करके जीवित रहता है। जैसे ये शरीर आत्मा को छोड़ना नहीं चाहता, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए पर अविद्या उत्पन्न होने से तब जीव ऐसा करता है।
किंतु जिनका वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अंधकार का अविद्या को नष्ट करते हुए अप्राकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। किंतु जिनका वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया, अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान, किसका? जो भगवान के ज्ञान से, मतलब भगवत ज्ञान से विज्ञान को जब प्राप्त करता है तब उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जीव अनादि प्रकृति से देह प्राप्त कर अपनी वासना के अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त होता है। परमेश्वर किसी भी जीव के पाप पुण्य का विधान नहीं करते। भगवान किसी भी जीव के पाप पुण्य का विधान नहीं करते। ऊर्ध्व गति साधक का पुण्य और अधोगति साधक का पाप, सब कुछ जीव की प्राचीन वासना के अनुसार ही होता है। जीव की देहात्म बुद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए अविद्या होने के कारण वह अपने को सभी कर्मों का कर्ता समझता है। जीव की ऐसी अवस्था के लिए परमेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जीव की ऐसी अवस्था के लिए जीव स्वयं ही दोषी है। माया की अविद्या और विद्या वृत्ति ही क्रमशः जीव के बंधन मुक्ति के कारण है। क्या कह रहे हैं? अविद्या विद्ये मम तनु विशुद्धयोद्धव शरीरिण्याम मोक्ष बंधकारी आद्ये माया में निर्मित्ते विनिर्वित्ते मतलब मैंने निर्मित किया। उद्धव, अविद्या और विद्या ये दोनों मेरी माया शक्ति की वृत्तियां हैं। भगवान की जो माया है उनकी शक्ति की वृत्ति है दो, उसमें एक है विद्या और एक है अविद्या। विद्या मोक्षदायिनी और अविद्या बंधन कारिणी है। माया की तीन वृत्तियां हैं, प्रधान, अविद्या और विद्या। माया का तीन वृत्ति है, प्रधान, अविद्या और विद्या। प्रधान द्वारा सत्य की भांति प्रतीत होने वाली जीव की उपाधि दृष्ट होती है, मतलब जीव के जो शरीर है वो सत्य न होने पर भी सत्य की भांति प्रतीत होती है। अविद्या द्वारा उसमें मिथ्या आरोप उत्पन्न होता है तथा विद्या के द्वारा मिथ्या आरोप दूर हो जाता है। यहाँ इस विषय को भली भांति समझना चाहिए कि प्रधान द्वारा सृष्ट जीव का औपाधिक स्थूल और सूक्ष्म शरीर असत्य नहीं है। प्रधान के द्वारा, माया का तीन वृत्ति है, प्रधान के द्वारा ये शरीर बना, ये जो शरीर है ये प्रधान के द्वारा, औपाधिक शरीर कहते हैं स्थूल शरीर को, और सूक्ष्म शरीर कहते हैं जो अंदर सूक्ष्म शरीर और एक है जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया वो। तो ये दो शरीर प्राप्त होता है, पर ये असत्य नहीं है, किंतु इन दोनों में मैं मेरा का संबंध असत्य है। पर इन दोनों में जो मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा दुकान, ये जो करना ये मिथ्या है। शरीर मिथ्या नहीं है, पर ये अभिमान मिथ्या है।
इसी को अविद्या कहा। इसी को क्या कहा? अविद्या। और ये अभिमान जिसके अंदर होता है वो संसार को कैसे भोगता है? आसक्ति पूर्वक भोगता है। तो आसक्ति पूर्वक जब भोगता है कामी, तब क्या होता है? उस बंधन को प्राप्त करता है। बार बार मरेगा, नरक जाएगा और फिर लौट के आएगा। लोग सोचते हैं हम गुरु करण धारण कर लिया तो नरक नहीं जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गुरु धारण करके भी नरक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों नहीं जाएगा? कुछ लोग कहेगा कि हम सद्गुरु चरण आश्रय किया तो नरक जाएंगे। अरे सद्गुरु चरण आश्रय करने पर भी नरक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अब करेगा नहीं तो जाना पड़ेगा ना। बोलते सद्गुरु चरण आश्रय क्या? अरे भगवान का जीव है, उससे भी बड़ी कोई बात है क्या? सद्गुरु चरणाश्रय तो चलो छोड़ो, जीव किसका है? किसका अंश है? भगवान का अंश है। साक्षात भगवान के अंश होने पर भी उसको नरक जाना पड़ रहा है, तो सद्गुरु होने से क्या हो जाए? इसलिए सद्गुरु प्राप्त करने पर भी अगर हम गुरु के निर्दिष्ट स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नरक तो जाना पड़ेगा। रूल्स फॉलो करेंगे तो नहीं जाएंगे। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और सोचेंगे हमने मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया धोखे से, धोखा दे करके, और हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नरक नहीं जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, नरक जाना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं आसक्ति पूर्वक जब कर्म का काम करेगा तो नरक जाएगा। इसलिए परमेश्वर में स्वतः कर्तृत्व नित्य विद्यमान रहता है। प्रकृति उनकी जड़ा शक्ति है। प्रभु की दृष्ट शक्ति से प्रकृति कार्य करने में समर्थ होती है। इसलिए जगत सृष्टि का गौण कारण प्रकृति के होने पर भी परमेश्वर ही आंशिक रूप में इसके प्रयोजक है। भगवान, प्रकृति स्वयं कार्य नहीं करती। भगवान जब इच्छा दृष्टि डालता है तब ये प्रकृति कार्य करती है, नहीं तो प्रकृति तो जड़ है, वो कार्य नहीं कर सकती। तो इसलिए भगवान की इच्छा से जब भगवान उसको देखता है तब वो कार्य करता है। तो इसलिए ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत और एक अप्राकृत ज्ञान। प्राकृत अथवा जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान को ही प्राकृतिक ज्ञान, जीव का अज्ञान अविद्या कहते हैं, और अप्राकृत ज्ञान ही विद्या है। अप्राकृत ज्ञान ज्ञानोदय होने पर जिन जीवों का प्राकृतिक ज्ञान नष्ट हो जाता है उनके निकट परम ज्ञान का रूप अप्राकृत ज्ञान उदय होने को होकर प्राकृत परम तत्व का प्रकाश होता है। अप्राकृत परम तत्व का प्रकाश होता है। जब प्राकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है तो अप्राकृत परम ज्ञान का प्रकाशित होता है। इसलिए कर्म कैसे करना चाहिए गीता में बता रहे हैं भगवान। बड़े लोग कहते हैं ना कर्म करो कर्म करो, भगवान ने कर्म का उपदेश दिया। अब भगवान ने ऐसे कर्मों का उपदेश दिया। अब कौन कौन करता है कर्म ये बताओ। बहुत संसार में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं और कहते हैं भगवान कहा कर्म करो कर्म करो। भगवान ने कैसा कर्म के लिए बोला? ये कभी सोचा या कभी देखा या कभी सुना? नहीं। भगवान ने ऐसे कर्मों के लिए कहा, अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। भक्त का भाव, उसको कर्म योग कहते। कर्म योग मतलब अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ना, उसको कर्म योग। जो कर्मों को भगवान के साथ जोड़ा ही नहीं तो वो कर्म योगी कहाँ बना?
वो कर्म ही नहीं कर रहा है, वो अकर्म विकर्म कर रहा है और वो पापी नरक जाएगा ऐसा कर्म करके। तो इसलिए भगवत संबंधित कर्म से जोड़ने से तब जाके कर्म योग बनता है। और कर्म योग कैसे करना चाहिए? निष्काम होकर के करना चाहिए, मतलब फलासक्ति का त्याग करके कर्म करना चाहिए, तब जाके वास्तविक में कर्म योगी बनेगा। तो इसलिए